नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। ये देवभूमि जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, आसमान छूते पहाड़ और पहाड़ों के पांव तले बहती नदियां, स्वर्ग का एहसास कराते ये खूबसूरत नज़ारे, ये दिव्य भूमि है, ये उत्तराखंड है। लेकिन इसी उत्तराखंड में कई ऐसी जगह हैं जो डेथ वैली हैं, और उन्हीं में से एक जगह आज ग्लेशियर कयामत बनकर टूटा है, जिसने न जाने कितनी जानें निगल ली हैं। जी हाँ, कंक्रीट के बने मकान वहां पर तिनकों की तरह बह गए और इंसानों का तो पता नहीं चला, न जाने कितने अभी भी गायब हैं। सवाल ये है कि देवभूमि में ये जो हुआ, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार माने? टेलीसीरीज में, आज के टेलीसीरीज में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आज हम जोशीमठ में खड़े हैं, ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, जहां ये कयामत आई है। इसका सीधा प्रसारण आपके लिए करेंगे आज की टेलीसीरीज, जिसका नाम है कयामत द फ्यूरी ऑफ नेचर, जिसमें पहला एपिसोड हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, कुदरत द अल्टीमेट बॉस। दहाड़ता दरिया, उखड़ते पहाड़, चीखते भागते इंसान। जल्दी आ। ओ भाई साहब, गए। जिसके आगे किसी का जोर नहीं, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता, जिसकी आगोश में सिर्फ मौत। कयामत ऐसे ही तो होती है। गया, डायरेक्टली गया, टूट गया। भयंकर तरह से तबाही मच रही है। सब कुछ बहा ले जाती है, जिसमें बर्बाद हो गई बस्तियां। बेबस हो गए इंसान। पहाड़ों में आए बर्फीले बवंडर से शुरू हुई तबाही जब मैदान तक पहुंची तो कलेजा थर्रा गया। एक ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर बांध में गिरा, फिर बांध टूटा। बांध टूटने से आई बाढ़ से नदियां फट पड़ी। नदियों से निकला पानी पहाड़ों के बीच उमड़ा, जिसके आगे जो आया तिनके की तरह बह गया। बड़े से बड़ा पत्थर हो, बांध हो, कंक्रीट, लोहे से बने मकान हो, लोहे के बड़े बड़े खंभे हो, तूफानी पानी ने पहाड़ का सीना चीर दिया। हाहाकारी लहरों ने कई मंजिला इमारतों को लील लिया। मटमैला दरिया मौत बनकर बहा। जिसमें न जाने कितनी जिंदगियां तहस नहस हो गईं। कुदरत के जिस कहर से मची तबाही का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उसकी दिल दहलाने वाली खौफनाक तस्वीरें सिहरन पैदा कर देंगी। ये डरावना शोर खौफ भर देगा। देवभूमि के जल तांडव की तस्वीरें सिलसिलेवार ढंग से देखी। इस समय जो यहाँ पे है, पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा और अलकनंदा की जल धाराएं जहां मिलती हैं, उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं।
विष्णुप्रयाग पर धौली गंगा की धाराओं में हिमालय का बर्फीला पहाड़ टूट कर गिरा, जिससे नदी में बाढ़ आ गई। ग्लेशियर के धड़ाम होने के बाद पहाड़ों में पानी का गुबार घाटी में दिखाई देने लगा। धौली गंगा में ग्लेशियर गिरने के बाद उफान आया, नदी का पानी बेकाबू हो गया। विष्णुप्रयाग की डरावनी तस्वीरें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगी। जैसे जैसे ये दरिया मैदान की तरफ बढ़ा, मंजर भयावह होने लगा। विष्णुप्रयाग से चली सुनामी तपोवन पहुंचते पहुंचते मटमैली हो गई। बहाव और तेज हो गया। काला डरावना सैलाब देखिए। पानी के प्रहार से चकनाचूर होते पहाड़ देखिए। धरती पर दौड़ता दरिया सब कुछ निगल गया। तपोवन पर बने पावर प्रोजेक्ट के बैराज तक सैलाब पहुंचा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तबाही का वो रूट देखिए जहां से गुजरा जलदैत्य। जोशीमठ शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे विष्णुप्रयाग है। विष्णुप्रयाग पर बद्रीनाथ के रास्ते से अलकनंदा नदी आती है। इसी जगह के पास रैनी गांव से धौली गंगा की धारा बहती है। दोनों नदियों का संगम विष्णुप्रयाग पर होता है। जहां दो नदियों के जलधाराओं के बीच आकर गिरे ग्लेशियर से जल विस्फोट हुआ, ऐसी हाहाकारी बाढ़ आई जिससे देवभूमि की कई सहायक नदियों में उफान आ गया। तबाही का सायरन जब तक बजता तब तक बाढ़ की विनाश लीला शुरू हो गई। रैनी से लेकर श्रीनगर तक अलकनंदा के किनारे बसे लोगों के लिए चेतावनी जारी करनी पड़ी। नदी के तटवर्ती क्षेत्र में गए हैं, सबको सूचित करके बुलाइए। अचानक आए सैलाब में रैनी का मुख्य मोटर मार्ग बह गया, जिससे 10 गांवों का संपर्क टूट गया। रैनी से जोशीमठ के बीच धौली गंगा पर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की तपोवन परियोजना का बैराज तबाह हो गया। बैराज के आसपास बने मकान बाढ़ में बह गए। कुदरत के कहर के बीच उत्तराखंड से दिल्ली तक हाई अलर्ट हो गया। राज्य और केंद्र की सरकारें एक्टिव हो गई। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आईटीबीपी के जवान रोप के सहारे वहां नीचे उतरे और फिर उन्होंने किसी तरह से उस सुरंग को खोलने का प्रयास किया। वहां उन्होंने इंटर किया है। ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी है, लेकिन अंदर जो मजदूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मुसीबत टली है या नहीं, नुकसान कितना हुआ है, देवभूमि में आया संकट कितना बड़ा है, इसका सस्पेंस अभी भी बरकरार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।